हो चुका है, चंद दिन जो हमें बचे हैं उसकी घोषणा हो जाएगी, उसके बाद चुनाव है और नई सरकार प्रदेश को मिलेगी। आज बात करेंगे रोहतक के लोकसभा क्षेत्र के रोहतक विधानसभा की, जहां से इस वक्त मौजूदा विधायक बीबी बत्रा हैं, कांग्रेस के हैं, और विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन सत्ता बीजेपी की है, और मनीष ग्रोवर जो हैं वो उनके विपक्ष में है आज। लेकिन बीबी बत्रा साहब कहते हैं कि हमारी चलती नहीं और काम इस तरीके से हो नहीं पाते हैं। मनीष ग्रोवर साहब को जो है रोहतक की जनता, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, रोहतक का सीएम जो है वो मनीष ग्रोवर साहब को किया जाता है। पिछले दिनों जो चला, मनीष ग्रोवर ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा परिवार नहीं लड़ेगा, हम संगठन के लिए काम करेंगे। बत्रा साहब लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जो गिला सकवा हो वो दूर कर देना, माफ कर देना। तो हमारे साथ चंचल नांदल जी हैं, नांदल साहब से हम बातचीत करेंगे, क्या माहौल चल रहा है, क्या सिनेरियो ये देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, तो इनसे बातचीत करेंगे। नांदल साहब आपका स्वागत है। और रोहतक में जो सियासी गर्मी चल रही है, क्या कहोगे आप? रोहतक से भली भांति परिचित हो, क्या कहोगे? जी मोहित जी नमस्कार, और जो रोहतक के जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। और जो रोहतक को पूरे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, और राजनीतिक राजधानी क्यों कहा जाता है? अगर आप पिछले 20-25 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, आने जाने का रिकॉर्ड देख लो, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट रोहतक में रही है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हो, और चाहे श्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे हो, सबके सबसे ज्यादा मूवमेंट रोहतक क्षेत्र में रही है। जबकि रोहतक, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बड़ा एरिया भी नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे रोहतक एक बहुत बड़ा एरिया है। और अब हम बात करें तो जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मैं शुरुआत करूंगा, ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा पीछे जाने में ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। मैं बात करूंगा सबसे पहले जो 2009 से शुरू करेंगे। आप 2009 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीबी बत्रा आ रहे थे और मनीष ग्रोवर 19 की बात, 19 से बात करेंगे, 2000 इनफैक्ट 14 से बात करेंगे हम, ना 9 से ना 19 से, 14 से बात करें। 14 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और मनीष ग्रोवर लगातार 3 हार के बाद चौथी बार उनकी जीत हुई थी। और वो जीत जो हुई थी उसके पीछे क्या कारण थे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी स्टेट में सिंपल मेजोरिटी मिली थी, 45-40 सीटें आई थी। और जो रोहतक की जीत थी वो एक ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपने दम पर रोहतक से जीती थी। और जो जीत हुई थी वो जीत जो है उसके कई कारण थे, उसमें सबसे बड़ा कारण रोहतक नगर निगम था। क्योंकि रोहतक नगर निगम में जो कार्रवाई चली 2009 से 2014 तक, उसमें लोगों को भारी नाराजगी थी, और वो जो नाराजगी थी उसका खामियाजा बीबी बत्रा को भुगतना पड़ा था। आज भी वही हालात हैं रोहतक के अंदर, सड़कों के ऊपर पानियां हैं, नावाड़े, सीवर ओवरफ्लो है, और जनता परेशान है। और लगभग 1-1.5 साल जो है नगर निगम को खत्म हुए हो गया, उनके कार्यकाल को समाप्त हुए हो गया, आज तक नगर निगम के चुनाव भी नहीं हुए हैं रोहतक के अंदर। 2 चीज बताता हूं मैं, अगर निगम के चुनाव की बात भी करी, जो निगम एक रोहतक की सियासत में, और जिलों की तो फिर बाद में बात करेंगे, रोहतक की सियासत में जब से परिषद से निगम बना है, निगम की किसी भी विधायक को बनाने में, उसको हराने में अहम भूमिका रहती है। और वही भूमिका जो आगे 2014 में चुनाव हुए उसमें देखी गई, और वही भूमिका जो है 2019 में भी देखी गई, क्योंकि निगम की जो चीजें थी, निगम की जो कार्यशैली थी, उसकी वजह से ही दोबारा से मनीष ग्रोवर हार गए। अच्छा, अब मनीष ग्रोवर ने कुछ दिन पहले कहा, मेयर के चुनाव की बात भी हो रही थी, वो मैं 1 मिनट लूंगा इसके बीच में। ठीक है। दिसंबर 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी। और अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब निगम या परिषद के चुनाव कराए, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2019 की,
तो 6 महीने पहले निगम परिषद का चुनाव हुआ था, धुआंधार वापसी हो गई उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, और उसकी वजह से ही दोबारा सत्ता प्राप्त हुई, मेरा ये मानना है। अब कुछ दिन पहले मनीष ग्रोवर जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने मीडिया में दे दी। नेक्स्ट डे ही लोगों का हजूम लगा, सारी चीजें हुई, 1-2 पत्रकार के साथ तू तड़ाक हुई, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है बदल लिया। इसके ऊपर क्या कहोगे? इसके ऊपर अगर आप कहें तो मैं एक शेर से शुरू कर सकता हूं, क्योंकि ये, चलो आप मना कर दो, शेर ना सुनाओगे भाई? क्योंकि ये सियासत है, इसमें सब कुछ जायज है। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट के कई सारे दावेदार हैं, और वो ऊपर दूसरा क्या था कि केंद्र में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो केंद्रीय नेतृत्व आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान 2 चुनाव में हैवीवेट मुख्यमंत्रियों को बदल के नए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए उनका कोई ज्यादा राजनीतिक जो है उनका अनुभव भी नहीं था, और ना ही वो उनकी कार्यशैली किसी ने देखी थी। तो वो डर था यहाँ पे मनीष ग्रोवर को कहीं टिकट ना कट जाए। तो ये एक सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है, और एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बात बताइए नाना साहब, पिछले 5 साल से बीबी बत्रा विधायक हैं रोहतक शहर से, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं विपक्ष के विधायक के तौर पे? देखिए, वैसे देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश जैसी जगह में या कहीं भी जो विधायक या जो पार्षद या इस तरह के लोग जो विपक्ष में बैठे होते हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा ताकत होती नहीं, ज़्यादा काम कराने की वो होती नहीं। वो सिर्फ ये है कि मुद्दे उठा के अपनी बातों को, विधानसभा में मुद्दे उठा के आंदोलन प्रदर्शन करके वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बीबी बत्रा ने सच पिछले 1 साल को छोड़ के, वो भी कांग्रेस का कोई आंदोलन हुआ तो उसमें हिस्सा ले लिया, खुद उन्होंने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं की शहर में, और वो अपने एक तरह से अपने बातें विधानसभा में उठाते रहे। जो भी शहर से जुड़ी हुई बात हुई उन्होंने विधानसभा में तो उठाई है, लेकिन रोहतक में वो लोगों से तो मिलते रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुद्दे हैं या जिन मुद्दों को लेके एक विधायक को, विपक्ष के विधायक को प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें वो नाकामयाब रहे। विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा दी, हो सकता है वहां से कुछ चीजें सोल्व भी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, 2014 से 2019 तक एज विधायक और मंत्री मनीष ग्रोवर, और 2019 से 2024 तक फिलहाल तक बीबी बत्रा, दोनों विधायक हैं, वो सत्ता के विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे। क्या मनीष ग्रोवर वो उस हर चीज का समाधान करवा पाए जिस समस्या से रोहतक जो है त्रस्त था, परेशान था, और बीबी बत्रा ना करवा पाए? देखो, दोनों को हराने में और दोनों को जिताने में 2 चीजें बताऊंगा मैं। निगम का महत्वपूर्ण योगदान है, मैंने पहले भी बताया आपको। रोहतक निगम जब बीबी बत्रा आ रहे तो उसमें अहम योगदान रोहतक निगम का था, और जब मनीष ग्रोवर आ रहे तो उसमें भी अहम योगदान निगम का था। हालांकि कारण बहुत सारे बन जाते हैं, भाई वो धनवंतरी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कुछ वोटें काटी, वो किसी काटी, वो तो दोनों अपने सियासी दल अपना अपना आकलन लगा रहे हैं, भाई उसने आपकी काटी इसलिए बीबी बत्रा बन गए, उसने कांग्रेसी काटी कुछ वोटें इसलिए लीड कम रहेगी, सबकी अपने अपने आकलन हैं। लेकिन निगम एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जो डे टू डे के, दिन भर दिन के जो काम हैं वो निगम से जुड़े हुए हैं। आपका नक्शा पास होना है, आपका कूड़ा उठना है, आपका हाउस टैक्स जमा होना है, प्रॉपर्टी आईडी बननी है, रजिस्ट्री होनी है, सबको निगम से जोड़ दिया। और निगम उन चीज़ों को अपने लेवल पे नहीं कर पाया ठीक। आज के दिन भी प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको निवर्तमान जो फिलहाल के मंत्री हैं वो भी नहीं सोल्व कर पा रहे। वो ऐसा मक्कड़ जाल बन गया प्रॉपर्टी आईडी का। हालांकि विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई सारे पोर्टल और ये सब चीज़ें हम बंद कर देंगे, वो देखते हैं क्या बंद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो आगे भविष्य का विषय है। लेकिन इन दोनों विधायकों या पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को कह लो, जो इनकी राजनीतिक सिस्टम है और जो इनकी राजनीति हार जीत होती है वो निगम से होकर रास्ता जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, निगम का एक ऑफिस है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लो तो शायद यहाँ विधायकी
ना भी जाए किसी। अब मनमोहन गोयल को मेयर बनाया गया, लेकिन उनकी पूरे 5 साल चली नहीं। हाँ, वो तो खुद सार्वजनिक मंचों से कहते हैं भी हमारी तो कह रहे हो, उनके कहने के बाद ही हम कह रहे हैं हमें तो पता नहीं चली कि नहीं चली, वो खुद ही कह रहे हैं मेरी तो नहीं चली। अच्छा, एक बात, आज जो हालात है आज, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन जो दोबारा शुरू हो गए असेंबली चुनाव के, तो आज कौन मजबूत दिख रहा है शहर में, मनीष ग्रोवर, बीबी बत्रा, या कोई इंडिपेंडेंट आदमी आके जो है चुनाव में? देखो, आज के दिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है, उसके भी कुछ लोग जो है वो घूम रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट हैं, और वो जो है उसी समुदाय से, जिस समुदाय से बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर हैं, तो वो लोग भी सक्रिय हैं यहाँ पे, और उनकी सक्रियता ये दर्शाती है, हाँ, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में आम आदमी पार्टी। अगर हम एट ए ग्लांस पूरे हरियाणा की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ती है तो एक अहम भूमिका निभाएगी हरियाणा की राजनीति में। लेकिन और रोहतक की बात करें, आज आप रोहतक का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी एक प्रमुख प्लेयर। आज की अगर आज की स्थिति और सिनेरियो देखें, जो हवा का रुख लोकसभा से हम जोड़ के देखेंगे चुनाव को, तो 3.5 लाख के करीब की जो दीपेंद्र हुड्डा की जीत थी, वो जीत जो है एक अहम इसमें रोल प्ले करेगी। जो हवा का रुख है वो कांग्रेस की तरफ है। लेकिन रोहतक शहर से बीजेपी मात्र 5-5.5 हजार वोट से आ रही है। वो दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे, अभी भी बत्रा, मनीष ग्रोवर और कोई उसी समुदाय से या बनिया या कोई इस तरह के समुदाय से लोग लड़े। हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट और भी आ जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन इस तरह का आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे निर्दलीय लोग जो है चुनाव में वोट मांगते घूम रहे हैं। वो किसी पार्टी से भी टिकट ले सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है किसी अन्य पार्टी से किसी टिकट ले आए, और वो फिर टिकट आने के बाद समीकरण का पता चलेगा। आज के दिन अगर हम स्थिति की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति जो लोकसभा का सिनेरियो बताता है, मैं नहीं बता रहा, ये लोकसभा का जो सिनेरियो बता रहा है, और पब्लिक के बीच हम जाते हैं तो वो जो निगम से प्रताड़ित बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जितने भी ये क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है, उन क्षेत्रों में जहां जहां निगमों की कार्यशैली खराब रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नुकसान करेगी। मतलब आप सीधा तौर पे ये कह रहे हैं घुमा फिरा के कि भाई आज कांग्रेस जो है रोहतक शहर में मजबूत स्थिति में है, बीजेपी उस स्थिति में नहीं है, ये कहना आपका? हाँ, बीजेपी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव है, ये टिकटों पे काफी कुछ दारोमदार रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष ग्रोवर की छवि के ऊपर लगातार लोग सवाल उठा देते हैं, मनीष ग्रोवर पे सवाल उठा देते, भ्रष्टाचार का कई तरह की बातें हो जाती। क्या अगर कोई साफ छवि का आदमी बीजेपी के टिकट पे चुनाव में आ जाता है तो क्या कांग्रेस को डेंट मार के वो बीजेपी की सीट से विधानसभा पहुंचेगा? आज के दिन अगर मुकाबला या कोई उसको कांग्रेस को मुकाबला दे सकते हैं, अगर बीजेपी की आपने पूछी, मैं नाम ही बता दूं, मनमोहन गोयल या मनीष ग्रोवर, 2 ही लोग हैं जो कांग्रेस को बढ़िया तरह जो है फाइट दे सकते हैं इस चुनाव में। और कांग्रेस में तो अकाउंट बंद है, बीबी बत्रा के बाद कोई और दूसरा आदमी है ही नहीं। तो हालांकि टिकट के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। क्या सेकंड लेयर की लीडरशिप नहीं है रोहतक विधानसभा में कांग्रेस के पास? कांग्रेस में सेकंड लेयर की लीडरशिप नहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाई अजय बंसल है, आपके राजू सहगल है, मनमोहन गोयल है, तो कई सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी में ये खास बात है कि वो जो कार्यकर्ता लेवल से लेके और जो मुख्य लोग हैं उनकी पार्टी के, सबके लिए एक ओपन रखती है अपना स्पेस कि कोई नया आदमी आके चुनाव लड़ सकता है, या उस सबको साथ लेके, जैसे संगठन की बात हो तो सब उसमें साथ दिखते हैं।